हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी सो के उठे हैं। अभी नाइट वाला ड्यूटी चल रहा है तो दिन में सोते हैं। और कल गए थे वॉकिंग करने के लिए, कल रेस्ट था मेरा। तो वॉकिंग सुबह सुबह करने गए थे। तो जब रनिंग कर रहे थे तो रनिंग करते समय एक छोटा सा कछुआ मिल गया। तो वही कछुआ को लाए हैं, लेकिन उसको कुछ भी खिलाते हैं तो खा नहीं रहा है। खाली पानी में छोड़ते हैं तो इधर उधर तैरता है। बाकी उसमें ये चावल दिए हैं, रोटी भी दिए थे, बिस्कुट भी दिए थे, लेकिन वो सब कुछ खा नहीं रहा है। तो दोस्तों अगर आप सबको मालूम होगा कि क्या खाता है, क्या ला के दें इसको कि भगा दें, ये भी थोड़ा बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों और भी कुछ आप सबको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आप सबको दिखाते हैं कि कैसा है। और देखिए अभी उधर पीछे छोड़ रखे हैं तो इधर उधर घूम रहा है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं उसको, ठीक है। और क्या खाता है ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ऐसे तो मेरे को मालूम नहीं है कि क्या खाता है, क्या इसको ला के दें कि इधर कहीं बाहर में जाके छोड़ दें। ऐसे जब तक अभी रहते हैं, जब तक इसको कुछ खिलाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर नहीं खाएगा तो फिर जिधर था उधर ही जाके छोड़ देंगे। तो चलिए यहीं पे था, किधर जाके घुस गया, देखिए कहाँ चढ़ रहा है, दिखाते हैं। देखिए इधर आके छुप गया है, भागने की कोशिश कर रहा है। दरवाज़ा बंद है और इसको निकलने में बन नहीं रहा है। देखिए कुछ भी खिलाते हैं तो नहीं खाता। देखिए इधर टब में बिस्कुट दिए थे, वो चावल का दाना ये सब दिए थे, कुछ भी नहीं खाया। पत्ता भी दिए थे तो वो भी नहीं खाया। क्या खाता है। और यहाँ पे बिस्कुट था, देखिए एक बिस्कुट भी ला के दिए हैं। इसे खिला रहे थे पकड़ के तो खा नहीं रहा था। अब क्या खाएगा समझ में नहीं आ रहा है। कल रास्ते में रोड पे चलते हुए दिखा तो लेके चले आए। हम भी भागे हुए जा रहे थे और ये भी भाग रहा था। देखिए देखिए धीरे धीरे निकाल रहा है मुँह। लो 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 लो, बताएगा तब ने क्या खाता है। धीरे 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 देखिए मुँह निकाल रहा है। देखिए देखिए कुछ खा ही नहीं रहा। कल कल से कुछ भी दे रहे हैं खाने के लिए तो नहीं खा रहा। खाली इधर उधर जैसे फ्रिज है चाहे छुपने का जो भी जगह है उधर जाके छुप जाता है, ऐसे खुले में नहीं रहता है। देखिए बिस्कुट भी खिलाते हैं तो नहीं खाता। लो भाई कुछ तो खाओ, तभी तो मालूम होगा कि क्या खाता है क्या नहीं। केचुआ खाता है, क्या खाता है, मछली खाता है। केचुआ तो मिलेगा नहीं, शाकाहारी बनना पड़ेगा भाई। देखो मांसाहारी नहीं, खाली इधर उधर देख रहा है। अगर हटाएंगे तो फिर भागना चालू हो जाएगा। देखिए हटाते हैं, देखिए देखिए भागना चालू हो गया। देखिए कहीं जाएगा जाके छुप जाता है। देखिए उधर कहाँ जाएगा, उधर उधर देखिए ये जो फाका दिख रहा है गेट का, दरवाज़ा का, उधर जाने की कोशिश करेगा। नहीं उधर नहीं गया, इधर ही आ रहा है। कुछ खिलाते हैं तो खाता ही नहीं है। लो 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 लो। मेरे नीचे आएगा। कुछ नहीं खा रहा है, कैसे इसको पालेंगे भाई, कुछ खाता ही नहीं है। तो दोस्तों आप सबको तो दिखा दिए मैं अपना कछुआ को, और कुछ खा नहीं रहा तो थोड़ा टेंशन हो रहा है। देखिए कब खाता है।
तो एक बात बताना था दोस्तों, चलिए आप सबको बताते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है सभी के लिए, जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और करने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और स्किप नहीं करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो। इधर 2-3 दिन पहले एक फेसबुक पर वीडियो आया था, उसमें जो ट्रैकमैन भाई हैं वो काम कर रहे थे रेल ट्रॉली से रेल कहीं एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे थे। और उसमें 6-7 आदमी थे, काम कर रहे थे। और एक ट्रॉली पे 3-3, 4-4 आदमी रहता है। तो वही 13-14 मीटर का रेल था और ट्रैक से लेके जा रहे थे। लेके जाते समय धीरे धीरे लेके जा रहे थे और अचानक ट्रैक में बहुत कस का करंट आ गया और सभी को झटका कस के लगा और सभी इधर उधर फेंका गया। और वहाँ पे जो मुकद्दम हैं और जो जेई थे वो सब तो नहीं पकड़ रखे थे, वो आगे और पीछे आ जा रहे थे। तो जितने भी ट्रॉली पकड़ रखे थे सबको करंट लगा और सब फेंका गया। तो सबको हटा के ट्रैक के बाजू में किया और किस कारण से उसमें करंट आ गया अचानक ये समझ में नहीं आ रहा, पता भी नहीं चला है वीडियो के माध्यम से। वो मैं वीडियो देखा हूँ तब मैं आप सबको बता रहा हूँ। ये तो हो गया। और यहाँ भी कुछ दिन पहले 2-3 दिन हो रहा है, रेल अनलोडिंग करने का था। तो उसमें से एक ट्रैकमैन भाई जो ट्रक रहता है, ट्रक पे 13-14 मीटर का रेल ट्रक पे ही आ जाता है। तो ट्रक से अनलोडिंग कर रहे थे तो अचानक मिस्टेक हो गया और पारी पकड़ रखा था, पारी से थोड़ा अनबैलेंस हो गया। और जहाँ पे खड़ा था, रेल पे खड़ा था और रेल पे इधर उधर करने में अनबैलेंस हो जाने के कारण वो ट्रक से नीचे गिर गया। और ट्रक से नीचे गिरा तो ऐसे जैसे हाथ साइड से गिरा तो पूरा हाथ पे उसका वजन आ गया था, दोनों हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया। तो जो भी भाई अभी नए ज्वाइनिंग किए हैं, करने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ड्यूटी पर जाते हैं तो पूरा माइंड फ्रेश करके जाइए। जो भी टेंशन है, घर का टेंशन है तो रूम पर ही छोड़ के जाइए। काहे कि हम सब का ऐसा काम है, हम सब का ऐसा रिस्की वर्क है कि कभी भी कुछ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए जो भी काम करते हैं पूरा माइंड फ्रेश से काम करिए, टेंशन में नहीं रहिए। ऐसा टेंशन रहता ही है, क्या किया जाए, ऐसा पोस्ट ही है, ट्रैकमैन पोस्ट ऐसा है कि बता नहीं सकते। लेकिन जब तक ड्यूटी करते हैं, जब तक पूरा जो भी आप काम करते हैं, जैसे रेल अनलोडिंग हो गया, चाहे रेल चेंज कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान लगा के काम करिए। क्योंकि कभी भी मिस्टेक हो सकता है और कभी भी आपको चोट लग सकता है। तो देखिए, थोड़ा मिस्टेक के कारण 2 हाथ फ्रैक्चर हो गया। और जो मैं ट्रॉली की बात कर रहा था, ट्रॉली से भी जो रेल लेके जा रहे थे तो उसमें तो बता नहीं सकते कि किस कारण से उसमें करंट आया और कैसे लगा। थोड़ा मैं वीडियो भी मैं आप सबको दिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी भाई ज्वाइनिंग किए हैं, करने वाले हैं, तो जो भी आपको सेफ्टी मिला है, जैसे सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी के लिए हैंड ग्लोव हो गया। हैंड ग्लोव इसलिए दिया जाता है, वो चमड़े का रहता है। कहीं भी फिश प्लेट चेंज कर रहे हैं, चाहे रेल चेंज कर रहे हैं, तो उसको पकड़िएगा तो उतना झटका नहीं लगेगा। जैसे रेल लेकर जा रहे हैं, रेल लेके जा रहा था, जो भी आदमी लेके जा रहा था, किसी का हाथ में हैंड ग्लोव नहीं लगा हुआ था और अचानक करंट आ गया। तो सब चीज़ तो लोहा का ही है, ट्रैक भी लोहे का है और जो ट्रॉली था वो भी लोहे का था। तो ट्रैक में करंट आया तो ट्रॉली में भी आ गया, तो उसी से पूरा सबको झटका लगा और सभी को करंट लगा। और जब भी रेल का काम, जैसे रेल चेंज करने का हो गया, चाहे फिश प्लेट चेंज करने का हो गया, चाहे टर्न नट में कभी काम करते हैं, तो एक जम्फर बार आता है, वो हर एक मुकदम को दिया जाता है, हर एक कीमैन को दिया जाता है और हर एक जो पेट्रोल मैन रहता है उसको भी दिया जाता है कि अचानक कहीं कारणवश कहीं रेल टूट गया। जैसे रेल टूट गया, 2 फाका हो गया, तो उसको खाली हाथ नहीं छूना है। अगर खाली हाथ छूइएगा तो उसमें करंट रहता है, अगर छूइएगा तो आपको करंट भी लग सकता है कि लग जाएगा। तो इसीलिए जैसे कहीं आप पेट्रोलिंग में जाते हैं, चाहे कीमैन की पोस्ट पर हैं,
तो रेल टूटा हुआ है तो उसको खाली हाथ नहीं छूना है। हैंड ग्लोव आपको दिया गया है। हैंड ग्लोव पहन के जो जम्फर वायर रहता है, जम्फर वायर को दोनों साइड में बांधना है। बांधने के बाद उसमें फिश प्लेट लगाने का रहता है। जैसे इमरजेंसी में जो वेल्डिंग वाला फिश प्लेट रहता है उसको लगाने का रहता है। तो इस तरह से काम करना ही नहीं कि अगर रेल टूटा है और हड़बड़ा के अचानक छूल दिए और पट्टी बांधने लगे तो इसमें देखिए करंट लगने का 101% चांस रहता है। तो कृपया करके जब कभी भी ड्यूटी में रहते हैं तो सेफ्टी में रहिए, गाड़ी पर ध्यान दीजिए। जैसे ट्रैक पे तो हम सबका काम ही रहता है और ट्रैक पे हमेशा इधर उधर से गाड़ी आता रहता है, किधर से गाड़ी आ जाएगा कोई पता नहीं रहता है। जैसे मेन लाइन में रहता है तो मेन लाइन में तो पता रहता है कि हाँ इधर से गाड़ी आने वाली है, चाहे इधर से आने वाली है। लेकिन जब यार्ड में जिसका ड्यूटी रहता है, यार्ड में एक ट्रैक पे किधर से भी गाड़ी आ जाएगा, पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, क्योंकि यार्ड में बहुत सारा पॉइंट रहता है, टर्न आउट रहता है, बहुत सारा ट्रैक रहता है। जब भी यार्ड में ड्यूटी करते हैं तो पूरी अच्छी तरह से सेफ्टी से सावधानी से गाड़ी पर ध्यान रखिए। अब कोई गाड़ी बताने वाला रहता नहीं है, वो खुद देखना पड़ता है कि किधर से गाड़ी आने वाला रहता है। और यार्ड में ज़्यादातर सिग्नल भी रहता है, एक होम सिग्नल, एक छोटा वाला सिग्नल रहता है एसएनटी के लिए। जैसे गाड़ी सेंटिंग होता है तो एक छोटा वाला सिग्नल रहता है, एक बड़ा वाला सिग्नल रहता है, तो उसको भी देख के आप काम कर सकते हैं। सिग्नल अगर रेड रहा तो कर सकते हैं, अगर ग्रीन हो गया चाहे पीला वाला हो गया तो ट्रैक से बाजू हट जाइए और जब गाड़ी पास हो जाता है उसके बाद काम करिए। तो जो भी भाई ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं, कृपया करके पूरी अच्छी तरह से सेफ्टी से जो भी आपको सेफ्टी का सामान मिला है, हैंड ग्लोव, शूज, ये सब प्रॉपर पहन के जाइए। ये नहीं कि आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। तो देखिए काम हम सबका हार्ड वर्क रहता है और रिस्की वाला रहता है तो और लोहे वाला रहता है। जो जितना भी वजन का सामान उठाने का चाहे इधर उधर ले जाने का हम ही सब का रहता है। तो देखिए ये सब चीज़ में लापरवाही नहीं करने का। और जो भी सेफ्टी का चीज़ है, शूज हो गया, हैंड ग्लोव हो गया, चश्मा हो गया और ये हेलमेट भी मिलता है, लेकिन हेलमेट कोई पहनता नहीं है। तो जो भी पैर में हो गया, पैर में ज़्यादा चोट लगने का डर लगा हुआ रहता है, पैर में हो गया, हाथ में हो गया, ये सब चीज़ में ज़्यादा चोट लगने का डर रहता है। तो इसीलिए जो सेफ्टी शूज रहता है ये सब ज़रूर पहन के जाइए। और हैंड ग्लोव तो हाथ में, अगर हाथ में नहीं रहता है तो जेब में रखिए और काम जब चालू होता है तो हैंड ग्लोव पहन लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में यही सब बताने का था और ये सब घटना हमेशा घटता रहता है ट्रैकमैन के साथ। कभी किसी को चोट लग गया, कभी लोडिंग करते समय चाहे अनलोडिंग करते समय, कभी भी यहाँ रेल अनलोडिंग हुआ है तो बाई चांस ऐसा ही एक बार किसी को चोट नहीं लगा, लेकिन हमेशा चोट लगता रहता है। तो इसीलिए जब भी काम करते हैं तो पूरी सावधानी से करिए और सेफ्टी से करिए और पूरा ध्यान से करिए कि कहाँ पर कैसे करेंगे तो चोट नहीं लगेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये सब पूरा ध्यान से करने का रहता है। इसीलिए कहते हैं कि ट्रैकमैन का पोस्ट बहुत रिस्की है और बहुत हार्ड है। तो ठीक है भाई लोग, आज के वीडियो में इतना ही। जब भी आप ड्यूटी पर जाते हैं, एक बार फिर से मैं आप सबको बता रहा हूँ, जब भी ड्यूटी पर जाते हैं तो पूरी जो भी आपका सेफ्टी शूज हो गया और जैकेट हो गया, एक रिफ्लेक्टिव जैकेट भी मिलता है, वो दिन में भी पहन के जाने का रहता है, लेकिन कोई पहन के नहीं जाता है, लेकिन पहनना चाहिए। नाइट में हो गया चाहे डे में हो गया, कोई सा भी ड्यूटी में जाते हैं तो पूरी जो भी सेफ्टी का आपको सामान मिला, हैंड ग्लोव, शूज, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये सब पूरा पहन के जाइए। अगर नहीं पहनते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है तो थोड़ा उस टाइम खोल के रख दीजिए, लेकिन ये सब सेफ्टी आप ही को बरतना पड़ेगा। अगर सेफ्टी करते हैं तो आपको चोट लगने का कम से कम चांस रहता है। अगर नहीं सेफ्टी बरतिएगा तो कभी पैर में, कभी हाथ में, कहीं भी लग जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जब भी ड्यूटी करिए तो अच्छी तरह से करिए, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में यही सब बताने का था और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है वो मैं आप सबसे शेयर करता हूं और बताता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।
आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।